देश में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच 8 जून से लॉकडाउन को खोलने के पहले चरण के तौर पर अनलॉक 1 होने जा रहा है। इस अनलॉक 1 में केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थान, रेस्टोरेंट आदि खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसे खोलने के संदर्भ में राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी फैसले ले रही है। ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटलों को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी की गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में यहाँ कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और अन्य जरूरी एहतियात बरतने आवश्यक है। सरकार के आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल बंद रहेंगे और सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही मॉल्स को खोलने की इजाजत है। सरकार की ओर से बताए गए निर्देशों को मानना अनिवार्य है और इसका पालन आगंतुकों और काम करने वाले सभी को करना होगा। तो चलिए आपको अब बताते हैं कि 8 जून से मंदिरों में क्या नए नियम लागू होंगे। 8 जून से जूते चप्पलों को संभव हो तो गाड़ी में ही उतारना होगा या फिर इन्हें उचित दूरी पर अलग अलग रखना होगा। धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा। मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़े होना होगा। मूर्ति या पवित्र किताब को छूने और जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठा हो ऐसे धार्मिक आयोजन करने की मनाही है। हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की मनाही है। सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान आदि का खाना बनाते और बांटते समय सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है और हो सके तो प्रवेश और निकास के अलग अलग द्वार रखे जाए। तो ये गाइडलाइंस है जिसे हम सभी को सख्ती से पालन करना होगा जब हम धार्मिक स्थलों पर जाएंगे। इधर मॉल्स में भी अब आप पहले की तरह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नए नियम क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। पार्किंग, मॉल परिसरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। होम डिलीवरी के लिए जा रहे वर्कर्स की थर्मल स्क्रीनिंग मॉल्स अथॉरिटी को सुनिश्चित करनी होगी। एलिवेटर में एक बार में जाने वाले लोगों की संख्या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के हिसाब से तय की जा सकती है और एस्केलेटर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा शख्स खड़ा हो सकता है। मॉल में एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन के लिए CPWD की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, जिसमें कि एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 70% बनाए रखनी होगी। वहीं मॉल्स में गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगह है और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता 50% रखनी होगी। बात करते हैं रेस्टोरेंट को लेकर जारी किए गए नए नियमों की। अब लोगों को नए नियमों को अपनाते हुए रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की जगह टेक अवे को प्रोत्साहित करना होगा और खाने की डिलीवरी करने वाले शख्स को खाने का पैकेट कस्टमर को हाथ में देने के बजाय दरवाजे पर रखना होगा। सीटों की व्यवस्था 50% से ज़्यादा नहीं होगी। मेन्यू भी एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल न हो, इसके लिए डिस्पोजेबल रखा जाएगा। बुफे की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। एक कस्टमर के जाने के बाद सीटों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा। वहीं नई गाइडलाइंस में ऑफिस के लिए बनाए गए नियमों का भी सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। इसके तहत कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं और ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी। रूटीन विजिटर और टेम्पररी पास फिलहाल के लिए स्थगित रहेंगे। विजिटर को जिस अधिकारी से मुलाकात करनी है उसकी अनुमति के बाद स्क्रीनिंग करके ही दफ्तर में प्रवेश की अनुमति होगी। जितना मुमकिन हो सके मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही होगी। बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के हिसाब से ही होगी और AC का तापमान भी तय मानकों के अनुसार ही रखना होगा। तो ये थी सारी गाइडलाइंस जो हमने अभी आपको बताई।